हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8th मैथ का प्रश्नावली 5.2 करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। इससे ज़्यादा इजी प्रश्नावली चैप्टर 5 में नहीं मिलेगा। बातें समझ में आया? तो जो भी बालक नए नए आते हैं वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मज़ा आ जाएगा, फिर आराम से पढ़ा जाएगा। क्या दिक्कत है? हर एक प्रश्नों तो आराम से समझाते हैं, समझ में आ ही जाएगा। क्यों? जो पुराने बालक हैं वो लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, आज का जो प्रश्नावली मैं करा रहा हूँ, इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन समझाऊंगा हिंदी में ही। बात समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा पढ़ने आ जाता है, तो उसको हिंदी वाला नहीं समझ में आता, इंग्लिशिया वाला देखेगा तो कैलकुलेशन हुआ तो कम से कम समझ में आ जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं? तो हमारी ये प्रश्नावली है, क्लास 8th मैथ चैप्टर 5 है, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 5.2 का क्या कराया जा रहा है? सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। हमारा प्रश्न कह रहा है, जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रश्न को हल करते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? सोल्यूशन, SOLUTION, सोल्यूशन यानी क्या होता है? हल इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए। तो इंग्लिश में लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी ये जो संख्या लिखा हुआ है इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले का उत्तर। क्या लिखेंगे? पहले का उत्तर। अब 32 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं इस तरह से। क्या? 32 गुणे 32 कर सकते हैं, फिर जितना आएगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना है। समझ में आई बात कि नहीं? हमें सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को सरल तरीके से करना है। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, a प्लस बी कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को समझो। जैसे 32 लिखा हुआ है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 धन 2 लिख सकते हैं। 30 धन 2 कितना होता है? 32 होता है। बस इसी को आप ब्रैकेट में कर दे, इसका पावर क्या कर दो? 2 कर दो। या भाई ये देखो, a प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? बस इसी के नीचे लिख दो। क्या? 30 प्लस 2 का पूरे का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूले में जहाँ पर a लिखा है, a की जगह पर हमें क्या 30 लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। बात समझ में आए? तो a की जगह पर हमें 30 लिखना है तो क्या हो जाएगा? 30 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें b की जगह पर 2 लिखना है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए की जगह पर हमें 30 लिखना है और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। बस इसका आप आराम से गुणा कर लो। 30 का पावर 2 करोगे तो 3 त्रिका 9, यानी 900 हो जाएगा। यानी 30 गुणे 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको इस तरह से समझो, 30 गुणे कितना? आपको 30 करना है। अब यहाँ पर 3 गुणे क्या कर लो? 3 कर लो। अब एक शून्य है, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 शून्य हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 होता है यार। 3 त्रिका 9 यानी 900 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। प्लस यहाँ पर 2 गुणे 30 गुणे 2 करना है, तो 2 का गुणा हम 2 में कर लेंगे, 2 दूना 4, और 4 का गुणा 30 में करोगे तो 4 शून्य शून्य 4 कितना हो जाएगा? 12, यानी 120 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इनको आराम से जोड़ लेना है। इकाई का अंक पहले जोड़ लो, 0 4 0, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 2 ही आएगा। अब 1 है, फिर इसके बाद यहाँ पर 9 है, तो 9 1 कितना हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा, यानी 1024 हमारा उत्तर आएगा। अगर आप 32 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1024। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? सारे प्रश्नों को करना है। बात समझ में आया? अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा कर दूसरा प्रश्न को हल करता हूँ, क्योंकि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो दूसरा प्रश्न इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? दूसरा लिखेंगे, फिर यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। क्या उत्तर? अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? जरा इस चीज़ को ध्यान दो। मैंने बताया था कि a प्लस क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 2ab का सूत्र लगाएंगे। a की जगह पर हमें क्या लिखना है? जैसे 35 लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 30 धन 5 लिखेंगे। 30 5 कितना होता है? 35। अब पूरे का पावर इस तरह से 2 कर दो। अब a की जगह पर हमें 30 लिखना है, b की जगह पर 5 लिखना है, तो a की जगह पर हम 30 लिखेंगे, a का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, यानी 30 का पावर 2। b की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5 लिखना है, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें 30 लिखना है, b की जगह पर हमें 5 लिखना है। अब इनका हम स्क्वायर कर दें, 30 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 30 गुणे 30 हो जाएगा।
3 गुणे 3 करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एक जीरो इसका एक जीरो, यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, यानी 30 का पावर 2 करोगे 900 आएगा। प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्लस 2 का गुणा 5 में करो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 गुणे 30 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। बात समझ में आ? अब यहाँ पर 900, 25 और 300 जोड़ लो, तो जब जोड़ोगे तो इकाई का अंक जोड़ो। इकाई 0 है 5 है 0 है तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 0 है 2 है और 0 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है और आपका क्या है 9 है, 9 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इससे एक ले लोगे तो 9 1 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 9 3 कितना होता है 12, 1225 हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो इस तरीके से जोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए, जिससे अगर इस तरीके से संख्याएं लिखी हैं तो आप आराम से जोड़ सको। अगर इस तरह से लिखा होता, कैसे लिखा होता मैं बताता हूँ, 900 लिखा होता, फिर इसके बाद 25 लिखा होता, फिर इसके बाद 30 लिखा होता, तो आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता, यानी आपका दिमाग आराम से समझ लेता। लेकिन इस रूप में लिखा है तो भी आप जोड़ना सीखो, समझना है कि नहीं। इकाई का अंक देखो कौन कौन सा है, दहाई का अंक देखो, सैकड़े का अंक देखो, इस तरीके से अंकों को देखकर क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। चलो अब आपको अगला तीसरा समझाते हैं। तो सब में क्या होगा, यही सूत्र लगेगा, यही सूत्र लगेगा। इसके बाद हमारा क्या है तीसरा है, तो यहाँ पर मैं तीसरा समझाने जा रहा हूँ। 86 लिखा है तो 86 को हम लोग लिख सकते हैं 80 प्लस क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 86 अगर लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 85 क्या 85 धन 1 भी लिख सकते हैं, 85 धन 1 करोगे तो भी 86 हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, संख्याओं को 10 के रूप में रखना है। अगर यहाँ पर 85 लिख दोगे तो 85 का पावर 2 हो जाएगा, तो 85 गुणे 85 करना पड़ जाएगा, तब तो समस्या हो जाएगा। आपको हमेशा कैसे संख्याओं को तोड़ना है, जैसे यहाँ पर 85 है तो इसको तोड़ना है 80 धन 5 लिखना है। अगर 92 है तो इसे आपको 90 धन 2 लिखना है। अगर 86 लिखा है तो इसे 80 धन 6 लिखना है, जिससे आप इसका वर्ग आराम से कर सकते हो। 80 गुणे 80 करना रहेगा तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दो, बस इसका उत्तर हो गया। लेकिन अगर आपको 86 गुणे 86 करने को कह दूं तो समस्या हो जाएगा, तब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम आराम से डायरेक्ट 86 गुणे 86 क्यों ना कर लें। लेकिन आपको तरीका कैसे तोड़ा जाएगा वो सारी चीज़ें सीख गए कि नहीं। शुरुआत में मैंने नहीं बताया, अगर जो बालक सीख रहा होगा उसको अब पता चल गया होगा कि संख्याओं को कैसे तोड़ना है। समझ में आया बात कि नहीं, फिर से बता दूं। जैसे यहाँ पर देखो आपका 38 है तो इसे 30 धन 8 लिखना है, यानी यहाँ पर 10 वाली संख्या होनी चाहिए, यानी शून्य रहे। जब शून्य रहेगा तो आप आराम से उसका गुणा कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर आगे जितने प्रश्न बचे हैं सबको कराऊंगा, आप आराम से सीख जाओगे। 80 धन क्या अच्छा होगा, कितना होगा 86 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए की जगह पर हमें 80 लिखना है, बी की जगह पर 6 लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर हमें क्या हो जाएगा 6 का पावर 2 प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 80 बी की जगह पर 6। अब इसका आप गुणा कर लो, 80 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 80 गुणे 80 होता है, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। 1 शून्य इसका 1 शून्य इसका, तो यहाँ पर 2 शून्य लगा दो बस। 6 का पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 80 गुणे 6 है तो 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 का गुणा 0 में करोगे 12 शून्य 0 हो जाएगा, और 12 का गुणा 8 में करो 12 6 72 12 12 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है, इकाई का अंक जोड़ो, 0 है 6 है 0 है तो क्या होगा 6 होगा। इसके बाद दहाई का अंक 6 है 3 है तो 6 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारा सैकड़े का अंक देखो 9 है और यहाँ पर 4 है, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो हमारा 6 है, 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7396 हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरीके से हमें क्या कहना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब हम सवाल को लगाएंगे इस तरीके से तो हमारा टीचर जो है बाबू नंबर फटाक से 5 में 5 नंबर दे देगा। अब चलो आपको अगला प्रश्न समझाता हूँ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, हमारा चौथा प्रश्न है। यहाँ पर आप 4 नंबर इस तरह से डाल लेना, क्या 4 नंबर। और चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझा जाए। हमसे क्या कर रहा है 93, तो 90 धन इसे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 90 3 93 पावर 2 कर दो, बराबर ए की जगह पर हमें 90 का पावर 2 करना पड़ेगा, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 3 का पावर 2 प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 90 बी की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब आराम से लगा लो। 90 गुणे क्या करना पड़ेगा, 90 गुणे 90 करना पड़ेगा। 9 9 कितना होता है, 81 होता है। 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 90 गुणे 3 करना है तो 3 दूना 6 करना पड़ेगा। 6 शून्य कितना हो जाएगा, 0, और 9 6 कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा, 540 बचेगा। अब इकाई का अंक जोड़ लो आराम से। 0 है, 0 है, 9 है, 0 है, 9 है, 0 है तो हमारा 9 हो जाएगा जब जोड़ोगे। दहाई का अंक 4 है और 0 है तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद इकाई दहाई सैकड़े का अंक क्या है, 5 है और यहाँ पर 1 है, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके बाद 8 बच रहा है तो 8 लिख लो, यानी 8649 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इकाई है, और इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक है। बात समझ में है कि नहीं? तो जिसमें जो चीज़ अगर नहीं है तो वो तो छूट ही जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो ये सब जोड़ो, इस तरीके से कैलकुलेशन करो। अगर टाइम रहेगा, आप लोग चाहो तो मैं इस टाइप का जोड़ का चीज़ें प्रैक्टिस करा दूंगा। जब प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको आराम से आ जाएगा, कोई तकलीफ होगा नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न हमारा सेम इसी, अरे यार तो सब मिट गया। अगला प्रश्न हमारा देखो कौन सा है, 5वां करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्यार से 5 नंबर डाल देंगे। आप लोग इसी तरह से बनाते हुए चलिएगा। 5वां हमारा क्या है, 71 है, तो यहाँ पर 70 धन 1 लिखेंगे। 70 धन 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। फिर इसका पावर 2 कर दो। अब यहाँ पर 70 का पावर क्या होगा, 2 होगा, प्लस b की जगह पर 1 का पावर 2 होगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 70 इंटू b की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा। जब इसे लगाओगे तो 70 का पावर 2 का मतलब 70 गुणे 70 हो जाएगा। 7 सत्ते कितना होगा, 49 होगा। डबल जीरो है तो डबल जीरो लगाना पड़ेगा। इसके बाद प्लस 1 का पावर 2 1 ही होता है, प्लस 2 गुणे 70 गुणे 1 करोगे, 2 गुणे 1 करोगे, 2 के 2, 2 का गुणा 0 में करोगे, 2 शून्य 0, 2 सत्ते कितना होगा, 14 होगा। अब इकाई का अंक जोड़ो, 0 है और इसमें इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे इस तरह से समझा करो ना। 49,900 है, फिर इसके बाद इकाई का अंक इसमें 1 है, इकाई का अंक इसमें 0 है। अब इसको आप जोड़ोगे तो 0 1 और 0 क्या होगा, 1 ही तो होगा। इस तरह से जोड़ा करो। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 दहाई का अंक क्या है, 4 है, यहाँ पे 0 है तो हमारा 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 और 0 जोड़ोगे 4 ही रहेगा। इसके बाद हमारा इकाई दहाई सैकड़े का अंक 1 है, इसमें सैकड़ा नहीं तो उसको छोड़ दो, 1 है, फिर यहाँ पे 9 है, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल हमारा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे बच रहा है 4, 4 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5, 5041 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यानी अगर हम 71 का वर्ग करेंगे तो हमारा 5041 आएगा। बात समझ में है? चलो अब हमारा लास्ट बचता है, लास्ट वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व करके हल कर देते हैं। हमारा क्या बचता है, VI बचता है। तो यहाँ पर फिर मिटा उठा के लिखते हैं VI क्या है हमारा, 46 है। क्या है, 46 है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। इस तरह से नंबरिंग करके लिख देना। नंबरिंग करके लिख दोगे तो आपको बाबू पूरा का पूरा नंबर देगा। एक ही जगह अब हमें 46 को क्या लिखना है, 40 धन 6 लिखना है। 40 धन 6 क्या होता है, 46 होता है। अब a की जगह पर 40 का पावर 2 हो जाएगा, b की जगह पर 6 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह पर 40, b की जगह पर 6 हो जाएगा। जब लगाओगे 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर कितना डबल शून्य आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है 40 गुणे अगर आप 40 करोगे, 4 चौक 16, इस 2 शून्य क्या हो जाएगा, आके बैठ जाएगा। प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2, 6 चाक 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 40 गुणे 2 गुणे 6 करना है, 6 का गुणा 2 में कर लो, 6 दूना 12, 12 का गुणा 0 में करो, 12 0 0 और 12 12 में 24 बात है 36, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 480 हो जाएगा। अब इकाई का अंक जोड़ो, 0 है, 6 है, 0 है तो 6 होगा। फिर दहाई का अंक जोड़ो, 8 है और 3 है। 8 3 हमारा कितना हो जाएगा, 8 2 10 एक कितना होगा, 11, यानी 8 3 हमारा 11 हो जाएगा। और 11 में 0 जोड़ोगे तो हमारा 11 ही रहेगा, तो 11 का 1 लिखेंगे, 1 हमारा शेष बच जाएगा। अब हम इकाई दहाई सैकड़े का अंक जोड़ेंगे, 4 है, इसमें है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 4 10 एक कितना हो जाएगा, 11 के 1 फिर से हासिल 1 बच गया। अब 1 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2116 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर डाल डाल कर इसी तरह से फार्मूला लिख लिख कर सवालों को क्रम वाइज कर करके एग्जाम में अच्छे नंबर ले लेंगे। चलो अगला प्रश्न बाबू कराते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न को समझो। लिखा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। एक सदस्य क्या है, 6 दिया है,
तो आपको इसका क्या होता है, पाइथागोरस में ट्रिपलेट में 3 सदस्य होते हैं। अब एक सदस्य दिया है कि 6 है, 2 ठो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल, नीचे जगह कम है वहाँ यहाँ मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखना उत्तर बराबर दूसरा, दूसरे का उत्तर यहाँ पर लिखना पाइथागोरस ट्रिक की तीन संख्याएं। अब यहाँ पर देखो बोला है पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, तो यहाँ पर संख्या की जगह पर सदस्य आप लिख दिए हो। तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते थे पाइथागोरस ट्रिक की 3 सदस्य। तो यहाँ पर 3 संख्याएं लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखना पहला संख्या क्या है, 2m है, और दूसरा हमारा क्या है, m का पावर 2 -1 है, और तीसरा हमारा है m का पावर 2 +1 है। अब इसी की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो हमारा ये जो 2m है ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें बोला है कि पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, तो पहला सदस्य 6 दिया हुआ है, 6 का मतलब हमारा 2m दिया हुआ है, हमको m को पावर 2 -1 निकालना है, m को पावर 2 +1 निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का उत्तर बराबर। तो यहाँ पर 2m दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2m बराबर कितना, 6, क्योंकि पहला हमारा दिया हुआ है जो 2m है वह 6 के बराबर है। पहला सदस्य हमारा क्या है, 6 है। बात समझ में आया कि नहीं, 6 है। तो यहाँ पर m का अगर आप मान निकाल लोगे तो m की जगह पर आप रखते जाओ, दूसरा भी निकल जाएगा, तीसरा भी निकल जाएगा, और पहला जो आप देख नहीं पा रहे हो वो भी आपको दिखने लग जाएगा कि पहला कैसे 6 है, जबकि यहाँ पर तो 2m लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें m की सहायता से ही निकालना पड़ता है। 2m बराबर 6 है, 2 जो है m के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा, भाग होगा, तो 2 से हम 6 को काट सकते हैं डायरेक्ट, 2 के 2, 2 3 कितना होगा 6। m बराबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। बात समझ में आई। अगर m बराबर 3 आ चुका है तो अगर 2 है तो 2 इंटू m की जगह पर आप 3 लिखोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी ये कितना है, 6 है। तो 6 तो हमारा दिया है पहला वाला, इसीलिए बोल दिया कि एक सदस्य है, एक सदस्य क्या है, 6 दिए हैं। आपको क्या करना है, दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा दूसरा सदस्य। बात समझ में आया कि नहीं, इस तरह से लिखिएगा, दूसरा सदस्य बराबर हमारा क्या है, m का पावर 2 -1। अब m का मान हमारा कितना आ चुका है, 3, तो m की जगह पर 3 लिखिएगा, m का पावर 2 तो 3 का पावर 2 -1 करिएगा। अब 3 का पावर 2 करोगे, 3 त्रिक का 9 -1 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। दूसरा सदस्य हमारा 8 हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, तीसरा सदस्य। क्या निकालेंगे, तीसरा सदस्य। यहाँ पर लिख लेना तीसरा सदस्य बराबर हमारा क्या है, m का पावर 2 +1 है। m का मान हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 1। 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस हमारा 1 है, 9 1 कितना हो जाएगा, 10। तो तीसरा हमारा क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। दूसरा हमारा 8 आ चुका है, और पहला हमारा 6 दिया था, और पहला अगर इसमें रख दोगे तो 6, मैंने वो भी करके आपको दिखाया। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन में, अतः ट्रिक है, यानी पाइथागोरस ट्रिक है कितना है, पहला हमारा 6 है, दूसरा हमारा कितना है, 8 है, और तीसरा हमारा क्या है, 10 है। इस तरीके से लिख दोगे तो जो टीचर होगा बड़ी प्यार से आपको नंबर दे देगा। बात समझ में आया। अब चलिए मैं आपको दूसरा करके सिखाता हूँ। तो दूसरा देखिए यहाँ पे है, सूत्र इसी तरह से लिख दी गई है, पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं। तो यहाँ पर पहला नंबर डाल दीजिए, हमारा दूसरा समझा रहे हैं, दूसरा लिख दीजिएगा, 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2m बराबर कितना, 14। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 जो है m के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग होगा, तो 2 का इससे काट दो, 2 7 14 यानी भाग हो जाएगा। m बराबर कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। तो यहाँ पर फिर से लाइन खींच लीजिएगा, या आपके कॉपी में क्या होगा, नीचे जगह होगा, तो आप लाइन वाइज इसी तरह से करते जाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा दूसरा सदस्य हमारा क्या हो जाएगा, m का पावर 2 -1। m हमारा कितना आ चुका है, 7 आ चुका है, तो 7 का पावर 2 -1 करो, 7 सत्ते कितना होगा, 49 -1 हो जाएगा, 49 में से 1 घटाओगे 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखना तीसरा सदस्य, नीचे लिखना तीसरा
तीसरा सदस्य जब निकालोगे तो हमारा यम का पावर 2 प्लस 1 है, यम का मान 7 है, 7 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 7 सते 49 प्लस 1 हो जाएगा, 49 में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर आप नीचे लिखना पाइथागोरस ट्रिक हमारा कितना आया है, यानी तीनों कितने हैं। तो पहला हमारा कितना है 14 है, और दूसरा हमारा कितना आया था 48, और तीसरा 50, 14 48 50 लिख दो, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर माना जाएगा। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर आराम से दिया जाएगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, तो आपको चीज़ें समझ में जरूर आनी चाहिए। अब चलो आपको क्या करता हूँ, तीसरा समझाता हूँ। जो हमारा तीसरा है 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखिएगा हमारा क्या हो जाएगा 2m बराबर, ये सब पूरा लिखते जाइएगा। 2m बराबर कितना है 16, 2 जो है m के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग होगा, 2 8 16 हो जाएगा। m बराबर कितना आ चुका है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा दूसरा सदस्य हमारा किसके बराबर है भाई साहब, m का पावर 2 माइनस 1। m हमारा कितना आ चुका है 8, 8 का पावर 2 माइनस 1 करो, 8 8 64 माइनस 1 करो, हमारा कितना आएगा 63। यहाँ पर लिखो तीसरा सदस्य हमारा कितना है, m का पावर 2 प्लस 1 है। m हमारा कितना आ चुका है, m हमारा 8 आ चुका है, 8 8 कितना हो जाएगा, m हमारा 8 का पावर 2 प्लस 1 लिखो, 8 8 कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 लिखो, 64 एक कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस ट्रिक हमारा कितना आया है 16 आया है, फिर इसके बाद 63 आया है, फिर इसके बाद हमारा 65 आया है। ये हमारा क्या है उत्तर है। इस तरीके से आप लाइन वाइज लिखते जाइएगा, आपके कॉपी में काफ़ी ज़्यादा जगह होगा। बातें समझ में आया। अब हम 8वां को क्या करते हैं समझाते हैं। 8वां यानी हमारा चौथा और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आखिरी सलूशन है। तो लिखिएगा पाइथागोरस ट्रिक, एक बार ऊपर आप लिख देंगे ना, एक बार आप ऊपर लिख दीजिएगा बस पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं। इसके बाद जब आप सॉल्व करने जाइएगा पहला दूसरा तीसरा, तो डायरेक्ट लिखिएगा पहला नंबर डाल करके 2m बराबर जितना भी पूछा हो 6, फिर 2m बराबर डाल देना 16, फिर 2m बराबर डाल देना आपका 18, क्या 18। अब इसको काटो, 2 से काट दो, 2 9 18 हो जाएगा। m बराबर कितना आ चुका है 9। ये एक बार ऊपर लिख दिए, तो हमेशा नीचे जब सॉल्व करोगे नंबरिंग डालकर बस उसमें इतना इतना करके लिखना। अब यहाँ पर निकालो दूसरा सदस्य हमारा किसके बराबर है, m का पावर 2 माइनस 1। हमारा कितना है 9 का पावर 2 माइनस 1, 9 9 कितना 81 माइनस 1, हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे तीसरा सदस्य बराबर है हमारा m का पावर 2 प्लस 1, 9 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 81 प्लस 1 हो जाएगा, हमारा कितना 82 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस ट्रिक हमारा कितना निकल कर आया है 18, फिर हमारा 80, फिर हमारा 82। ये हमारे क्या होंगे उत्तर होंगे। इनको बस आप क्रम वाइज कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। हर ये चैप्टर, ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हुई, अभी प्रश्नावली और बची हुई है, 5.3 भी बचा हुआ है। तो ये प्रश्नावली तो आराम से ख़त्म हो गई, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।